हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बढ़िया चल रहा होगा। आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है, हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल का सॉल्यूशंस हम करेंगे। मतलब कि आपके जो एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, उसमें हमारे पास ट्रायंगल में 6.2 का टोटल 10 क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश रहेगी कि भाई इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो हम लोगों ने कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाया था, काफ़ी लेंथी वीडियो है, 1 घंटे 20 या 1 घंटे 20 मिनट के करीब वीडियो है। तो उस चीज़ को अगर आप देख के यहाँ पे आते हो देन डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा। मतलब मैं वहाँ पे एकदम पूरी फील के साथ वहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट हमने वहाँ पे बात किए हैं। ठीक है, अगर आपने वो चीज़ देख लिया है तो बिना वीडियो में लेट किए हुए मूव करते हैं भाई, और मूव करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट फिगर हमारे पास ये है और सेकेंड फिगर ये है, जिसमें बोला गया क्या कि DE पैरेलल टू BC है। DE पैरेलल टू BC है तो पता लगाओ फर्स्ट फिगर में EC की वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, EC की वैल्यू पता लगाना है और सेकंड में AD का वैल्यू पता लगाना है। यहाँ पे कोई बात नहीं, आपको जब भी मैं बोला हूँ कि जब भी आपको कोई एक लाइन जो कि दूसरे थर्ड साइड के पैरेलल होता है, मतलब यहाँ पर गिवन में क्या है कि DE पैरेलल टू क्या है भाई, BC है। और जब भी आपको ऐसा कुछ दे कि DE पैरेलल टू BC है तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, मतलब अदर टू साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD अपान में DB इज इक्वल टू AE अपान में क्या होगा, EC होगा। और ये किस तरह बोल दिए हैं, तो यहाँ पर थ्योरम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो कि आपको एनसीईआरटी में 6.1 थ्योरम के नाम से दिखा गया है। अगर आप इसके आगे 6.1 थ्योरम भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर लेकिन अगर आप जब ये लिख देते हैं बाय BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो भी कोई बात नहीं है। तो अब ये चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं भाई AD की वैल्यू कितना दिया है, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। किसी भी यूनिट को किसी में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है। AD की वैल्यू कितना दिया है 1.5 और BD का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू AE का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर और EC का वैल्यू पता लगाना है। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रख दिए वैल्यू को और यहाँ से हमको तुरंत मिल जाएगा EC बराबर क्या मिल जाएगा 3 अपान में 1.5। इसको मैं नीचे लेकर आ गया हूँ, इसको मैं इधर लेकर चला गया हूँ और ये क्या हो जाएगा EC इज इक्वल टू 1.5 से 3 दो बार में जाएगा, मतलब EC की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। EC की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, सही तो किए हैं यहाँ पे। AD अपान में DB इज इक्वल टू AE अपान में EC होता है। AD की वैल्यू हमने 1.5 रख के 3 रखा, AE की वैल्यू कितना दिया 1, EC की वैल्यू पता लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए EC इंटू 1.5 अपान में 3 सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरे की तरफ सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा में क्या बोला जा रहा है हमको फाइंड आउट करने के लिए, AD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें भी क्या है हमारे पास कि एज DE पैरेलल टू क्या है भाई BC है, एज DE पैरेलल टू BC है तो मैं बोल सकता हूँ क्या बाई BPT। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या BPT थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ क्या कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कितना होंगे भाई AD अपान में जो DB होगा AD अपान में DB विच इज इक्वल टू AE अपान में EC हो जाएगा, AE अपान में EC हो जाएगा। AD का वैल्यू पता लगाना है तो AD को वैसे ही छोड़ दो। DB का वैल्यू कितना दिया है भाई, DB का वैल्यू दिया है 7.2 तो 7.2 रख देते हैं और AE का वैल्यू दिया है 1.8 और EC का वैल्यू दिया है कितना 5.4 दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब AD को निकालना है, 7.2 को उधर भेज देते हैं यहाँ पर। तो AD इज इक्वल टू 1.8 अपान में 5.4 इंटू 7.2। ठीक है ना। अब यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर 18 का में 18 का 18 36 54, ये 0.3 बार में जाएगा ये। ठीक है ना, और ये कितने बार में जाएगा भाई यहाँ पे 3 2 का 6 और 1 3 0.3 से कितने बार में जाएगा यहाँ पर ये
एक सेकंड, 18 54 1.8, सॉरी एक बार गलती हो गया, इसको माफ़ करिए मुझे। मैं यहाँ पर क्या करना है, AD बराबर 1.8 अपन में 5.4 इंटू 7.2। इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं क्योंकि ऊपर भी हटा सकते हैं, नीचे भी हटा सकते हैं। यहाँ पर कितने बार में जाएगा, 1.8 से 5.4 कितने में जाएगा, 3 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 18 54, ठीक है ना, 18 का 18 6 18 54। और ये कितने में जाएगा, यहाँ पर ये 3 2 6, 1 3 2 6, 1 और 1 3 चौके 12, 2.4। मतलब AD का वैल्यू कितना आ गया भाई, यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना, कितना भाई, सेंटीमीटर। तो ये था हमारा पास क्या, ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को सक्सेसफुली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी हमारे के पास कितने हैं क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। लेकिन आपसे मेरी यही गुजारिश है कि भाई जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, व्हाइट बोर्ड पे आता है, सबसे पहले यू विल हैव टू सॉल्व बाई योरसेल्फ। सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लो। चलिए स्टूडेंट, तो भाई हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, E and F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR, ठीक है। सो PQ एंड PR साइड पे E और F पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फिगर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक PQR ट्रायंगल लेता हूँ और PQ साइड पे और PR साइड पे E और F पॉइंट है। तो E मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है, F यहाँ पे है। और क्या है भाई, E and F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। तो हमको पता ये लगाना है कि क्या EF पैरेलल टू QR है या नहीं है। तो हमको पता क्या लगाना है भाई, स्टेट क्या करना है, स्टेट बताना है कि इज EF इज, हमको क्या पता लगाना है भाई, इज EF पैरेलल टू QR है या नहीं है। देखो, अगर कोई भी लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल तभी होगा जब, अगर कोई भी लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल तभी होगा जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब कि PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो मैं वहां पे बोल दूंगा क्या, कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ये बराबर नहीं होगा तो मैं क्या बोल दूंगा कि EF डज नॉट इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसा काट देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, EF डज नॉट इक्वल टू, इज डज नॉट पैरेलल टू QR हो जाएगा। तो भाई बारी बारी से हमारे पास कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर PE की वैल्यू दिया है, EQ का वैल्यू दिया है, PF का दिया है, FR का दिया है। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। PE की वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर में, सब में भी है, सब में सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 इज इक्वल टू 3, ये पहले PE अपन में EQ निकाल लेते हैं। PE अपन में EQ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3 इज इक्वल टू, क्या ये भी 1.3 आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। PF की वैल्यू कितना है 3.6 और FR की वैल्यू कितना है 2.4 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितने सा बार में जाएगा, ये 12 2 का 24 और 12 तिहाई 36, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई कहीं ना कहीं ये जो PE अपॉन में EQ का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, यहाँ पे 1.3/1 आया है। और ये जो PF अपॉन में FR की जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, यहाँ पे 0.3 अपॉन में कितना भाई, 0.2 अपॉन में 0.3 आया है। अगर मैं पॉइंट को हटा दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये 2/3 आ रहा है और एक 1.1/3। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, कि PE अपन में EQ डज नॉट इक्वल टू PF अपन में FR। इट मीन्स दैट हेंस बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे EF इज नॉट पैरेलल टू, EF इज नॉट पैरेलल टू क्या भाई, QR। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, कि भाई EF इज नॉट पैरेलल टू QR।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, पहला हमारे पास पैरेलल नहीं था। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पीई अपन में EQ बराबर PF अपन में FR के बराबर होनी चाहिए। अब बढ़ते इसी में क्या है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या दिया गया है यहाँ पे, PE = 4 सेंटीमीटर, PE = 4 सेंटीमीटर दिया है और QE दिया है 4.5 सेंटीमीटर दिया है। PF = 8 सेंटीमीटर दिया है, PF = 8 सेंटीमीटर दिया है और RF = कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। हमको यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। तो पैरेलल होने के लिए मतलब कि भाई EF पैरेलल टू QR फॉर किसके लिए भाई, EF पैरेलल QR के लिए क्या होनी चाहिए, PE अपॉन में EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन में FR के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो PE दे दिया है, EQ को चाहे QE बोला जाए चाहे EQ बोला जाए, बात बराबर है। अब वैल्यू को पुट करते हैं भाई, PE पहले निकालते हैं, PE अपॉन में EQ की वैल्यू निकालते हैं। PE की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, EQ का वैल्यू कितना दिया है, 4.5 दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले ऐसे ही रहने देते हैं। अब निकालते हैं किसकी वैल्यू भाई, PF अपॉन में FR की वैल्यू निकालते हैं। PF की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 8 दिया है। FR की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 9 दिया है। RF बोला जाए चाहे FR बोला जाए, बात क्या है, बराबर ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखूँ तो क्या बराबर है या नहीं है। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 40 हो गया, यहाँ पे ये 40 हो गया। और अगर 5 से घटाओ 5 45 और 5 है 40, तो ये भी 8/9 है और ये भी क्या 8/9 है। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या कि PE हेंस मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या, PE अपॉन में EQ मस्ट बी देयर बी इक्वल टू PF अपॉन में FR। तो जब इक्वल है, जब ये इक्वल है देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT में बोल सकता हूँ क्या, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर थ्योरम बोला जाए कौन सा भाई, थ्योरम 6.2 अगर बोला जाए तो उसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या कि जो EF है किसके पैरेलल है भाई, QR के क्या है, पैरेलल है। EF किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब इसी में क्या है हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं इसे इरेज करता हूं और आपके सामने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, सोल्यूशन को भी नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, पहला दूसरा कर लिए इसमें का। अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है PQ = 1.28 सेंटीमीटर और क्या दिया है, PR = दिया है 2.56 सेंटीमीटर दिया है। PE = कितना दिया है आपको, 0.18 सेंटीमीटर दिया है और PF = दिया है 0.36 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अच्छा, हमको यहाँ पर बस क्या बोला जा रहा है कि हमको चेक करना है यहाँ पर क्या कि क्या EF पैरेलल टू QR है कि नहीं। तो फॉर EF पैरेलल टू QR के लिए, EF पैरेलल टू QR के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर ये पैरेलल होगा तभी जब क्या हो भाई यहाँ पे PE अपॉन में EQ देयर मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन में FR, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो PE की वैल्यू तो दिया है लेकिन EQ का वैल्यू नहीं दिया है हमें, PF का वैल्यू तो दिया है लेकिन FR की वैल्यू नहीं दिया है। तो फिर मैं यहाँ पर वैल्यू को कैसे पुट करूँगा, ठीक है। तो याद करो हम लोगों ने क्या किए थे, एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या करूँ, याद करो कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास क्या है भाई, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल क्या है भाई, PQR ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है और इसके पैरेलल एक लाइन हमारे पास क्या है, E और F यहाँ पे है। तो मैं इस चीज़ को मैं कैसे लिख पाता था कि अगर मान लेते हैं EF, इफ अगर मान लेते हैं क्या कि EF पैरेलल टू QR है, अगर मान क्या लेते हैं EF पैरेलल टू QR है, देन क्या हो जाता था हमारे पास PE अपॉन में EQ = PF अपॉन में FR, ये भी होता था।
एंड याद करो कंसेप्ट जब हम बात कर रहे थे इस एक्सरसाइज के लिए, उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात की है कि मैं इस चीज़ को और कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या कि PE अपान में PQ इज इक्वल टू PF अपान में PR, मतलब PE अपान में PQ इज इक्वल टू PF अपान में PR भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं याद करो, तो और हम लिख सकते हैं कैसे भाई, और हम लिख सकते हैं कैसे, और करके लिख दो। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ EQ अपान में PQ इज इक्वल टू FR अपान में PR। मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ। मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो हमारे पास क्या था, अगर ये इसके पैरेलल है तो PE अपान में इफ PE पैरेलल टू इफ PE एक सेकेंड इफ EF पैरेलल टू QR, इफ EF पैरेलल टू QR, तो मैं बोल सकता हूँ क्या EF पैरेलल टू QR, देन बोल सकता हूँ क्या बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ क्या कि PE अपान में EQ इज इक्वल टू PF अपान में FR, PE अपान में EQ इज इक्वल टू PF अपान में FR। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कुछ होगा, कोई इक्वेशन में अंतर नहीं आएगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल में अगर कर देता हूँ, रेसिप्रोकल करने पर EQ अपान में PE इज इक्वल टू FR अपान में PF। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पर वैल्यू निकालूँ, मैं बस वहीं पर आना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पर चाहता तो समझा देता, लेकिन मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है, कंसेप्ट में विश्वास रखता हूँ मैं यहाँ पे। तो EQ अपान में P इज इक्वल टू FR अपान में PF हो गया। मैं इसमें दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ ऑन +1 एडिंग बोथ दिस साइड। अगर मैं ऐड करूँगा तो इसमें भी +1 ऐड कर दिया, इसमें भी +1 ऐड कर दिया। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, PE प्लस में EQ अपान में PE इज इक्वल टू PF प्लस FR अपान में PF। और PE प्लस EQ क्या है भाई, PQ है। कितना है भाई, ये PQ है अपान में PF प्लस FR कितना है यहाँ पे, और ये इसको नीचे PE लिख देते हैं। और PF प्लस FR कितना है आपको यहाँ पे, तो ये PR है, और ये क्या है आप नीचे लिख देते हैं PF। इसका मतलब कि मैं इस स्टेटमेंट को इसको रिवर्स कर दूंगा। अगर इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये हमारे पास ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स कर दूंगा, मतलब कि PE अपान में PQ इज इक्वल टू PF अपान में PR। क्या ये सेकेंड वाला आ गया कि नहीं आ गया, सेकेंड वाला यहाँ पे आ गया। अरे बात समझ में। अब ये थर्ड वाला कैसे आया, तो थर्ड वाला भी आसान है। थर्ड वाला भी क्या है भाई, आसान है। मैं चाहूँ तो इसी के आगे मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ। ये इक्वेशन क्या है, अगर ये इसके पैरेलल है, EF पैरेलल टू QR है, तो हम आपको अब ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PE अपान में EQ इज इक्वल टू PF अपान में FR। अगर मैं दोनों में +1 ऐड कर देता हूँ, दोनों में क्या कर देता हूँ भाई, +1 ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, EQ प्लस EP, EQ प्लस PE प्लस EQ। अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो EQ प्लस में PE इज इक्वल टू FR प्लस में PE, FR यही तो है ना, हाँ FR प्लस PE, ठीक है ना। ये अपान में EQ और ये क्या हो जाएगा अपान में FR। मैंने सिंपल क्या कुछ नहीं किया है भाई। मैं यहाँ पे, आई होप नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे, एक सेकंड में थोड़ी सी क्या करता हूँ, कैमरा को टिल्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, EQ मैंने 1 दोनों तरफ ऐड किया हूँ यहाँ पे, मतलब इस वाले में क्या किया हूँ, ऑन एडिंग +1 बोथ द साइड दोनों तरफ ऐड किया हूँ। तो EQ प्लस PE अपान में EQ इज इक्वल टू FR प्लस PF, FR प्लस PF, FR प्लस क्या होगा यहाँ पे PF अपान में FR आ गया। अब देखो EQ, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, EQ प्लस PE प्लस EQ, चाहे EP बोला जाए चाहे PE बोला जाए, बात क्या है, बराबर है। तो PE प्लस EQ बराबर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं बराबर लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, PQ अपान में EQ इज इक्वल टू FR प्लस FP। किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये PR अपान में ये FR है। क्या मैं यहाँ पे इस चीज़ को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये क्या, ये आ नहीं जाएगा। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, EQ अपान में
पी क्यू इज इक्वल टू एफ आर अपान में पी आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब कि भाई मैं इस चीज़ को और भी तरीके से लिख सकता हूं। अब देख लो आप अपने अनुसार क्या क्या दिया है, पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर और पी ई, ये वाला भी नहीं लगेगा इक्वेशन। अच्छा ये देख लो एक बार, पी क्यू पी क्यू पी आर पी आर पी ई पी एफ, ये लगेगा सेकेंड वाला। तो मैं यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और करके कि भाई पी ई अपान में पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान में, पी एफ अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी एफ अपान में पी आर। पी ई की वैल्यू पुट करते हैं भाई, पी ई की वैल्यू कितना है 0.18 अपान में, पी क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1.28 इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है भाई, पी ई अपान में पी क्यू का वैल्यू है, कटाते हैं यहाँ पे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉइंट हट जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा। आ रही बात समझ में, और 100 से 100 कटा देंगे, यहाँ पर खेल खत्म। अच्छा तो ये कितने बार में जाएगा, चलिए इसको बाद में कटाएंगे, पहले देख लेते हैं पी एफ अपान में पी आर देख लेते हैं। पी एफ की वैल्यू कितनी है भाई, पी एफ की वैल्यू कितना 0.36 अपान में, और किसका पी एफ की वैल्यू कितना ये है, और पी आर की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, पी आर की वैल्यू दिया है 2.56 दिया है यहाँ पे। अगर मैं इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, और 100 कटा देंगे तो सिंपल ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.036 अपन में 256। अब दोनों को कटाते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो क्या दोनों आपस में बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कटाओ भाई, 0 को यहाँ से हटा दो, यहाँ पर 0 को यहाँ से हटा दो, और देखते हैं यहाँ पर कितने से कट जाएगा। यहाँ पर अगर इसको 2 से कटा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 18 बार में ही जाएगा, और 128 यहाँ पर भी जाएगा। मतलब कि यहाँ पर देख लो दोनों आपस में क्या हो गई, ये कितना हो गया 18 बटा में 128, और ये भी 18 बटा में 128। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि पी ई अपान में पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान में पी आर। इसका मतलब कि भाई ये लाइन आपस में क्या होंगी, ई एफ और क्यू आर आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक, और भाई आपको दिल करता है कि हाँ मुझे इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, और मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, तो भाई मोटिवेशन मुझे यहीं से मिलेगा अगर आप इस चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, ताकि यार ये यूट्यूब के गहराई में वीडियो को दबकर न रह जाए, थोड़ा ऊपर उठे, और यार क्या हो ये सभी लोगों के पास में ये कंटेंट पहुँचे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। मैं बहुत बार पहले क्या करता हूँ, कई बार उसको सॉल्व करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि यार आपको कैसे आसान से आसान भाषा में डिलीवर करके आपके पास में पहुँचाऊँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर चुके हैं भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी क्या कर चुके हैं, खल्लास कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। तब तक आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए भैया। चलिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर 6.18 में इफ LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू ये क्या होगा A, ये D है तो यही CB होगा ना, एक बार देख लेते हैं बुक में, ये क्या है हमारे पास, हाँ B ही है। इफ LM पैरेलल टू CB है और LN पैरेलल टू CD है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, AM अपान में AB बराबर AN अपान में AD हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। गिवन में क्या दिया गया हो, गिवन में दिया गया है LM पैरेलल टू CB दिया गया है, एंड LN पैरेलल टू क्या दिया गया है, CD दिया गया है। ये M है भाई, ठीक है ना, N मत समझ लेना। ये क्या है हमारे पास LM पैरेलल टू CB है, और LN पैरेलल टू क्या है यहाँ पे CD है। ठीक है, अच्छा जब आपको कोई लाइन किसी लाइन के जब पैरेलल देता है तो वहाँ पर हम कौन सा थ्योरम अप्लीकेबल हो जाता है भाई, तो वहाँ पर होता है क्या कि एज इफ LM पैरेलल टू CB। देख लेते हैं भाई कौन सा पहले ट्रेंगल आ रहा है, LM पैरेलल टू CB, क्योंकि ये ट्रेंगल में ही एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। तो मैं बात करता हूँ कौन सा ट्रेंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, ABC में अगर बात करूं, ABC में इफ LM पैरेलल टू CB, अगर LM CB के पैरेलल है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर मैं बोल सकता हूं भाई थ्योरम 6.1, मैं बोल सकता हूं क्या कि AM अपान में MB इज इक्वल टू AL अपान में LC, रीजन में दे दिया हूँ यहाँ पर क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एंड
अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल एल एन पैरेलल टू सी डी, मतलब इन ट्रायंगल ए सी डी बोला जाए या फिर ए डी सी बोला जाए, तो नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी में अगर बात किया जाए तो ए एन अपान में एन डी, ए एन अपान में एन डी इज इक्वल टू ए एल अपान में, ए एल अपान में क्या हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, दोनों का एलएचएस आपस में बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हमको देखने को मिलेगा ए एम अपान में एम बी इज इक्वल टू ए एन अपान में एन डी। और प्रूव क्या करना था भाई, यहाँ पे एक सेकंड, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम, इस चीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी में ए डी सी में अगर देखा जाए ए एन अपान में एन डी, ए एन अपान में एन डी इज इक्वल टू ए एल अपान में एल सी, तो हमको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, ए एम अपान में ए बी, ए एम अपान में हमको यहाँ पर लेकिन ये प्रूव करना है ना। अब ये चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ी सी क्या है बस यहाँ पे, थोड़ी सी बस क्या है यहाँ पे, बस थोड़ी सी यहाँ पर क्या है कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ कि प्रूव हो जाए, क्या करूँ कि प्रूव हो जाए, क्या करूँ कि प्रूव हो जाए, तो एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्या यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग ध्यान से एक चीज़ को देखें, ध्यान से एक चीज़ को हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ए एन अपान में यहाँ पर एन डी हमको प्रूव करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ए एम अपान में क्या प्रूव करना है, ए बी प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ यहाँ पर। जब रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन रेसिप्रोकल करने पर मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे रेसिप्रोकल करने पर क्या मिलेगा, एम बी अपान में ए एम इज इक्वल टू एन डी अपान में ए एन। और रेसिप्रोकल करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, दोनों में 1 ऐड कर देता हूँ, कोई भी इक्वेशन पे अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी अपान में ए एम इज इक्वल टू ए एन प्लस में एन डी अपान में ए एन हो जाएगा। ठीक है, और ए एम प्लस एम बी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई यहाँ पर, ए बी लिख सकता हूँ, और ये नीचे ऐसा ही छोड़ देते हैं, विच इज इक्वल टू ए एन प्लस एन डी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, हम ए डी लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और एक बार फिर क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। जब रेसिप्रोकल कर देंगे, ऑन रेसिप्रोकल, क्योंकि भाई रेसिप्रोकल करने से कोई चीज़ में अंतर नहीं पड़ता है। देख सकते हैं आप, अगर मान लीजिए ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी करिए, या फिर बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी करिए, दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू बी सी आएगा, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी आएगा। दोनों क्या बराबर नहीं है क्या मेरे भाई, दोनों के दोनों आपस में बराबर है, तो रेसिप्रोकल करने से उसमें कोई अंतर नहीं आता है यहाँ पे। और रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, ए एम अपान में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान में ए डी हो जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, और हम लोगों ने क्या कर चुके हैं यहाँ पर, प्रूव कर चुके हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सक्सेसफुली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और ये बात समझ में, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट देखा होगा तो मैं इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से वहाँ पे मैं बात किया हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो अगर आप लोगों से प्रूफ नहीं होगा तो वही क्या करना है, एक बार तो आप लोग +1 दोनों तरफ करना है, या तो उसको रेसिप्रोकल करना है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे 2-3 क्वेश्चन तो आपके खुद ही दिमाग, दिलों, गुद्दे, फेफड़े में स्टोर हो जाएंगी बातें। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बट बिफोर दैट प्लीज आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को क्या कर लीजिए भाई, अपने नोटबुक में सॉल्व करिए, तभी कुछ होने वाला है। वरना स्क्रीनशॉट लेते लेते तो भैया जमाना बीत रहा है, और पता नहीं कब से आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और कब कब आप अपनी नोटबुक में उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। तो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, मतलब कल जो काम करना है भैया उसको अभी क्यों ना कर लेते हैं। तो भाई इसको हम अभी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए
चलिए स्टूडेंट, तो भाई हम बढ़ते हैं किसके तरफ, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन फिगर 6.19 फिगर है ये। दिया गया क्या है, इफ डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई ए सी के पैरेलल है और डी एफ ए ई के पैरेलल है, तो प्रूफ करिए बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस चीज़ को प्रूव करने से पहले क्या बात करते हैं कि जितने भी आपकी चीज़ें दी गई हैं गिवन में, उसको सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन में क्या है कि डी ई पैरेलल टू किसके है भाई, ए सी के है यहाँ पे, एंड यहाँ पर क्या दिया गया है, डी एफ पैरेलल टू किसके है, ए ई के है यहाँ पे। डी ई पैरेलल टू ए सी है और यहाँ पर क्या है, डी एफ पैरेलल टू क्या है भाई, यहाँ पे ए ई यहाँ पर दिया गया है। अब देखो डी ई पैरेलल टू ए सी, यहाँ पर पहले बात करते हैं डी ई पैरेलल टू ए सी। तो पहले मैं फिगर में कौन से गौर करता हूँ, मैं फिगर में अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको इरेज कर दूँ, तो डी ई मतलब कि अभी हमको ये चाहिए ना, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ अभी कुछ देर के लिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ जिसको हमको समझना है उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा ध्यान कंसंट्रेट रहे। तो डी ई पैरेलल टू जब ए सी है तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या कि बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी ए बोल सकता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं। और जो फिगर आप मिटाए थे उसको आप फिर से क्या कर लीजिए, अब ड्रॉ कर लीजिए। हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए इसमें आते हैं डी एफ, इफ डी एफ पैरेलल टू ए ई आपको दिया गया है, डी एफ पैरेलल टू ए ई दिया गया है। तो अब इस बार इसको बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, आप इसको हटा दीजिए यहाँ पर, और इसको भी हमको काम नहीं तो इसको भी आप यहाँ से साफ कर दीजिए। तो अब देखो इफ डी एफ पैरेलल टू ए ई है तो मैं बोल सकता हूँ क्या, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी एफ अपॉन में एफ ई मस्ट बी इक्वल टू बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में डी ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर पहला और इक्वेशन नंबर दूसरे में अगर ध्यान से देखें तो दोनों के आरएचएस आपस में बराबर है, तो इनके एलएचएस भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई बोल सकते हैं। और इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ, इधर उधर करके भी लिख सकता हूँ। मतलब इसको पहले लिख दूँ यहाँ पे कि बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी में यहाँ पे लिख सकता हूँ। और मुझे यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो सिंपल, जैसे आपको क्या करना है, अब मैं इसको फिगर को क्या कर देता हूँ, ला देता हूँ, ठीक है ना। मैं फिगर को यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, जो आपको डाटा दिया जा रहा है उसी डाटा के ऊपर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आ रही बात समझ में। और जो फालतू का चीज़ उसे आप क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और हमारे पास क्वेश्चन 6 बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन 6 को हम अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उस चीज़ पे आप बोर फील ना कर, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।